Determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. क्या कहा जा रहा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, नीचे दिए गए पॉलिनोमियल में किसका x प्लस 1 एक फैक्टर है, ये कहा जा रहा है। इस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 एक फैक्टर है, ये बताना है। तो देखते हैं पॉलिनोमियल जो है इसमें दिया हुआ, इसका फैक्टर x प्लस 1 है, ये कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो फैक्टर दिया रहेगा इसमें, उस फैक्टर का पहले जीरो फाइंड कर लेंगे। उस फैक्टर का पहले क्या करेंगे? जीरो फाइंड करेंगे, और उस जीरो को क्या करेंगे? इसके वेरिएबल्स में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ जाता है, तो कहेंगे क्या कि x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो करते हैं, पहले जो फैक्टर है उसका पहले क्या करना है, आपको जीरो निकालना है। तो फैक्टर क्या है? x प्लस 1 है, x प्लस 1 का जीरो निकालना है, तो उसका वैल्यू जीरो के इक्वल करना है। उसके बाद इसके वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -1। इस वैल्यू को क्या करेंगे, ये इसका फैक्टर है या नहीं है, इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, और पुट करने से अगर वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाता है तो शो एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है? -1, तो -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ देखिए +1 -1 +1, ये -1, सारा वैल्यू आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कट गया, कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ पे। तो कुछ नहीं बच रहा है तो क्या हो गया? यहाँ पे जीरो हो गया। तो क्या बताया गया आपको कि अगर जीरो आ जाए, अगर वैल्यू पुट करे, अगर फैक्टर का जीरो निकाल कर इसमें पुट करें, और पुट करने के बाद जो पॉलिनोमियल है अगर उसका आंसर अगर जीरो आता है वैल्यू पुट करने के बाद में, तो ये पॉलिनोमियल जो है वो क्या कहलाएगा? x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है। तो क्या लिखेंगे? x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ जो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो पॉलिनोमियल है उसको लिख देना, ये इसका फैक्टर है। अब देखिए दूसरा पॉलिनोमियल क्या इसका फैक्टर है, वो पता करने के लिए क्या करेंगे? पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। क्या करेंगे इसमें? कौन सा फैक्टर चेक करना है? x प्लस 1। एक्स प्लस 1 का जीरो कितना आया है? -1। इसमें क्या करना है? पुट करना है। तो क्या हो जाएगा? -1 टू दी पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा? वैल्यू 1। -1 का क्यूब अगर करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा? -1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो +1, फिर ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, +1। क्या वैल्यू बच जा रहा है? 1। क्या बोला गया कि फैक्टर कब कहलाएगा? जब वैल्यू पुट करें, जीरो के वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं और पुट करने पे अगर इसका वैल्यू जीरो के इक्वल आता है तो इसको हम क्या कहेंगे कि x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। लेकिन जीरो तो आया नहीं, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे? सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ
फैक्टर ऑफ क्या है, जो पॉलिनोमियल है उस एक्सप्रेशन को लिखना है इसमें एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए उसके बाद तीसरा नंबर चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें थर्ड में, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या करना है इसमें, किसका वैल्यू पुट करना है, जो फैक्टर है उसके जीरो का वैल्यू, तो उसका जीरो कितना आया है -1, तो -1 टू दी पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, -1 टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा 1। यहाँ देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा -1 होगा, 3 इंटू -1 ही रहेगा प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1, और इधर ब्रैकेट ब्रेक ही कर ले तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 प्लस 1। क्या क्या हो जाएगा इसमें 1, 3 को -1 से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा -3, ये हो गया 3 को 1 से इंटू कीजिएगा क्या हो जाएगा 3, और फिर ये -1 और ये +1 है, -1 +1 क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, इसमें भी क्या बच रहा है 1 बच रहा है। तो 1 जब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताइए क्या होगा ये। तो इसमें भी लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे करके आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है उसको भी देख लेते हैं। क्या है 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2 है। ध्यान दीजिएगा क्या करने के लिए बताया गया था, जीरो है या नहीं है इसको पता करने के लिए क्या करना है, इसका फैक्टर है या नहीं इसके लिए क्या करना था, इसका जो जीरो आया है उसको इसमें पुट करना है। तो पुट करते हैं -1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x का वैल्यू -1 प्लस √2। सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब क्या होगा -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और ये प्लस में 1 होगा तो प्लस माइनस तो -1 हो जाएगा ये। यहाँ देखिए इसको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -1 है इंटू में है, तो इसको अगर पहले इधर रखते -1 और ये माइनस, तो ये +1 हो जाता, और +1 को अगर 1 को अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, और फिर 1 को √2 से करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे किया जा रहा है, ये -1 है और ये माइनस है, तो -1 और माइनस मिल करके तो प्लस हो गया ये, और इस +1 को हमको 2 प्लस √2 से इंटू करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही वैल्यू रहेगा, प्लस क्या हो गया यहाँ पे √2 हो गया। देखिए इसमें ये क्या हो गया -1 और -1 सेम साइन का वैल्यू हमेशा ऐड होता है, ऐड होगा बट साइन माइनस का ही रहेगा, +2 है तो +2, फिर √2 प्लस √2 क्या होगा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, √2 और √2 मिलकर कितना √2 हो गया 2√2 हुआ, तो 2√2 आया, तो वैल्यू तो जीरो के इक्वल नहीं आया। अगर वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आया है इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल जो है ये पॉलिनोमियल जो है इसका फैक्टर x प्लस 1 नहीं होगा। तो बस उसी तरह से इसको लिखना है कि सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या
ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? उस पॉलिनोमियल को लिख देना है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम। क्या करना है इसमें? फैक्टर थ्योरम का यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर dx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कहा जा रहा है इसमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस ये जो px है फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। dx जो कहा जा रहा है वो फैक्टर है इस px का। इसके ईच केस में gx जो है वो क्या कहा जा रहा है? इस px का फैक्टर है, ऐसा डिटरमाइन करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले? अभी पहले क्या करते थे? फैक्टर चेक करने के लिए क्या किए थे? जो फैक्टर था उसका जीरो फाइंड करते थे, फिर उसके वैल्यू को उसमें पुट करते थे। अगर वैल्यू जीरो के इक्वल आ गया तो कहेंगे फैक्टर है। ये भी वैसा ही है, कहा जा रहा है कि ये gx जो है px का फैक्टर है। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस dx का जो है जीरो निकालेंगे। क्या करेंगे? dx का जीरो निकालेंगे। तो dx का अगर जीरो निकालेंगे तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस वन। देखिए यहाँ पे px क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो क्या है दिया हुआ? 2x³ 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन। क्या करना है? इसके जीरो को इसमें पुट करना है। तो क्या हो जाएगा? माइनस वन पुट किए, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या आपको पुट करना है? माइनस वन। तो 2 × माइनस वन क्यूब, सावधानी से ध्यान से पुट करना है। जब देखिए यहाँ पे माइनस वन पुट करना था तो दो साइन कंटिन्यू नहीं, 2 × ऐसा नहीं कि माइनस वन क्यूब ऐसे लिख दीजिएगा, दो साइन कंटिन्यू नहीं होता है। अगर ऐसा सिचुएशन रहे तो उसको ब्रैकेट के अंदर करके लिख लेते हैं। 2 × माइनस वन क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन स्क्वायर माइनस 2 × माइनस वन माइनस वन। देखिए माइनस वन का क्यूब क्या होता है? माइनस वन। माइनस वन को 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस टू। माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा? वन होगा, तो ये प्लस वन हो जाएगा। माइनस टू को माइनस वन से इंटू कीजिएगा, दोनों निगेटिव है, तो दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो ये प्लस टू हो जाएगा। फिर माइनस वन क्या करेंगे? 2 1 3 प्लस वाले को पहले कर लीजिए, 2 1 3, और माइनस वाला भी क्या है? ये माइनस में और ये माइनस में है, दोनों का साइन सेम है तो वैल्यू ऐड हो जाएगा, बट साइन जो है वो माइनस का रहेगा। तो 3 माइनस 3 क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इसमें हम क्या चेक कर लिए? ये क्या हो गया? सो इसमें क्या लिखेंगे कि dx इज द फैक्टर ऑफ px। ऐसे करके आपको लिख लेना है, हो जाएगा। सबको ऐसे ही करके चेक करना है। इसमें मिटाते हैं इसको। आगे देखिए, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है? इसमें पॉलिनोमियल ऑफ x कितना है? x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, यही है। gx क्या है? इसका x प्लस टू है, तो इसका gx दिया हुआ है कितना है? x प्लस टू है। तो बताइए x प्लस टू का जीरो कितना आएगा? x प्लस टू का अगर जीरो निकालते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस टू आएगा। इस माइनस टू को क्या करना है? x के साथ में रिप्लेस कर देना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? माइनस टू क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x का वैल्यू कितना रखना है? माइनस टू, तो माइनस टू स्क्वायर प्लस 3 × x का वैल्यू माइनस टू प्लस वन। सॉल्व करते हैं, माइनस टू का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस एट। बताइए इसमें माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा? 4, और उस 4 को 3 से इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। यहाँ देखिए
ये +3 है और ये -2 है, तो +3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। ये +1 हो गया। इसमें देखिए पहले पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सा है, 12 है और 1 है, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो गया। और फिर इसमें 12 और 1 13 और -6 और -6 -14 हो जाएगा, तो ये 13 - 14 कितना हो जाएगा, -1। तो इस केस में तो क्या है, ये जो है ना जीएच जो है इसका फैक्टर है नहीं, क्योंकि वैल्यू जब जीरो पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वैल्यू जीरो के इक्वल इसमें नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सो जीएक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, नॉट अ फैक्टर ऑफ पीएच। इस पीएच का ये फैक्टर नहीं है। सबको ऐसे ही करके आपको बनाना है। आगे देखिए, उसके बाद वाले को देखिए, समझिए। थर्ड क्या है, दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4x² प्लस एक्स प्लस 6। इसका जीएक्स क्या है, जीएक्स इज इक्वल टू एक्स -3। क्या चेक करना था कि जीएक्स जो है वो पीएक्स का फैक्टर है, ऐसा करना था। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इस जीएक्स का जीरो निकालेंगे। अगर जीएक्स का जीरो निकालेंगे तो x -3 को जीरो के इक्वल करेंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। और इस 3 को इस x के साथ में रिप्लेस करना है, क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, 3³ -4 इंटू 3x² प्लस 3 प्लस 6, -3 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से कीजिए 36 -36 प्लस 3 प्लस 6। इसमें पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सा है, 27 और 3 कितना हो जाएगा, 27 और 3 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। -36 और +6, प्लस माइनस माइनस तो वैल्यू तो क्या हो जाएगा, घटेगा ही। घटता हमेशा किससे है, जो ग्रेटर वैल्यू होता है उसी से। तो 36 में से 6 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, -30, 30, क्योंकि 36 में से बच रहा है, माइनस वाले में से बच रहा है, इसीलिए साइन किसका दे दिया गया है, माइनस का। तो 30 - 30 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या देख रहे हैं इसमें आप, कि जीएक्स इज द फैक्टर ऑफ पीएक्स। इसमें तो जीएक्स जो है इस पीएक्स का फैक्टर है, तो बस इसी तरह से आपको लिख देना है कि सो जीएक्स इज द फैक्टर ऑफ पीएक्स। सेकंड हो गया, थर्ड समझते हैं। ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कहा जा रहा है क्या, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी यदि x -1 जो है इस px का फैक्टर है। इस केस में कहा जा रहा है कि x -1 जो है इस px का फैक्टर है, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। x -1 जो है ये एवरी पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, ऐसा कहा जा रहा है। इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो क्या करेंगे इसमें, इसका फैक्टर क्या चेक कर, क्या है, x -1, इसमें तो दिया हुआ है कि ये फैक्टर है, x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये पहले ही से इसमें बता रखा है क्या, कि x -1 जो है इस px का फैक्टर है। अगर इस px का फैक्टर है कहने का मतलब, अगर इसके जीरो को इसमें पुट करें तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है जीरो के इक्वल आना चाहिए, है ना। अगर कहा जा रहा है क्या, कि x -1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो x का वैल्यू, तो k का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर x -1 इसका फैक्टर है तो इसका जीरोस अगर इसमें पुट करें तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। चलिए ध्यान देते हैं हम।
तो फैक्टर क्या है यहाँ पे x माइनस वन है, इसका जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वन। तो देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अगर कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ जो x जो है ये इसका क्या है, x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो अगर इसमें इसके जीरो को पुट करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के, और इस पूरे का वैल्यू अगर वन पुट करेंगे तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, क्योंकि ये पहले से बताया हुआ है क्या है कि x माइनस वन जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसीलिए इसका वैल्यू फैक्टर है, तो जीरो पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के इक्वल आता है, इसलिए इक्वल जीरो किया गया है। इसको सॉल्व करते हैं, के का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वन स्क्वायर वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो, वन और वन कितना हो गया, टू, टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो। के का वैल्यू फाइंड करना है, के को सेपरेट कर लेते हैं, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में टू है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में टू। तो देयरफॉर के इज इक्वल टू माइनस टू, के का वैल्यू फाइंड हो गया, माइनस टू आ गया। और देखिए सब में क्या करना है, सबका फैक्टर है x माइनस वन, सेकेंड पुट करते हैं, सेकेंड देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, इसका px क्या है, सेकंड में इसका px दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस रूट टू है, टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस रूट टू, यही है। क्या करना है इसमें, फैक्टर तो सबका x माइनस वन है, ऐसा चेक कर, ऐसा बस दिया हुआ है, तो इसमें जो जीरो है इसको पुट करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ वन इज इक्वल टू इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। सॉल्व कर लेते हैं, जहां जहां x था वहां वन पुट कर लेना था, तो इंटू वन हो गया। अब देखिए यहाँ पे वन का स्क्वायर वन, वन को टू से इंटू करेंगे टू, प्लस के को वन से मल्टीप्लाई करेंगे के, प्लस क्या हो गया रूट टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ ध्यान दीजिए के का वैल्यू फाइंड करना है तो के को सेपरेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा इसमें, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया प्लस में टू है तो उधर आएगा माइनस में टू, ये प्लस रूट टू है तो माइनस रूट टू होगा। सॉल्व करने के लिए इसको माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, और अंदर में टू प्लस रूट टू लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद वापस ये वैल्यू आना चाहिए, इसलिए ये साइन यहाँ पे